बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस इन टेक्स्ट बुक बोर्ड 9 मैट्रिक चैप्टर नंबर 10 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसका कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं? पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को लाजमी नोट करना है और मुस्कुराते रहना। ये कॉन्सेप्ट्स आसान नहीं हैं। देखिए, अगर आपको फ़िज़िक्स पे ग्रिप करनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इवन बायोलॉजी है। ये मेहनत तलब सब्जेक्ट्स हैं और आप ये बात अपने जहन में अगर लेके आएंगे, हाँ हम एक दफ़ा वीडियो देख लेंगे और हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ आपको कतन नहीं समझ में आएगा। दुनिया की किसी वीडियो से समझ में नहीं आएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें जब हम लेक्चर सुन रहे होते हैं, कुछ हमें आती हैं समझ में, कुछ हमें नहीं आती, कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं ले पाते। ये मेरा तजुर्बा है। आप मेरी अगर बातों पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप लेक्चर नोट करने की पहले तो हैबिट डालें। जब लेक्चर शुरू हो तो कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएं और रोक रोक के ध्यान से सुने मैं क्या बातें बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं जॉट डाउन करें, अपने पास लिखें। उसके बावजूद भी कंप्लीट पिक्चर क्लियर नहीं होती। आप एक दफ़ा और देखिए। देखें, वक्त तो देना पड़ेगा। अगर सिर्फ एग्ज़ाम पास करना है तो फिर मज़े से आप एकेडमी, सेंटर्स, स्कूल में याद करें अपने। वही रट्टा सिस्टम जो चल रहा है चलाएं, उसको चल जाएगा। लेकिन इस दफ़ा प्रॉब्लम ये है कि 50% मार्क्स जो हैं वो MCQs बेस्ड हैं, टिक लगाने वाले। कहाँ से लगाएंगे जब तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ही नहीं होगा? क्या तुक्के मारेंगे? बात को थोड़ा समझिए। और रट्टा आपको एक हद तक आगे लेके जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि याद ना करें, समझ के तो याद करें कम से कम। आपको आगे चल के फ़ायदा होगा। कब? एंट्री टेस्ट में। इसकी अभी से हैबिट बनाएं अगर आपको अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए तो। बहरहाल पास्कल्स लॉ, पहले लॉ को समझ लें। ये वर्ड मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया है। लॉ वर्ड होता है किसी की कही हुई बात, किसी की कही हुई बात। तो मैंने जो बात बोली है, क्या ये भी लॉ है? नहीं। एक ऐसी बात जो कि वेरीफाइड हो, तस्दीक शुदा हो, इसको हम कहते हैं क्लेम, दावा किसी का। इस पर मैं काफ़ी दफ़ा इस वर्ड को मैंने एक्सप्लेन किया। किसी का दावा, वो बोलता है कि अगर ये होगा तो वो होगा। इसमें दूसरी तीसरी बात नहीं है। फिर दुनिया भर के लोग उसकी इस बात को वेरीफाई करने चले जाएं। जैसे पास्कल ने एक लॉ दिया है तो उसने एक बात बोली है। अब उसने एक बात बोली है तो उसकी बात को लॉ का दर्जा कब मिलेगा? जब दुनिया भर के लोग उसकी बात को साबित करने के लिए क्या करेंगे? वेरीफाइड कोई चीज़ कैसे की जाती है? एक्सपेरिमेंट के ज़रिए की जाती है ना। एक्सपेरिमेंट, तजुर्बा करने के ज़रिए। मैं अगर ये बात करता हूँ कि कोई भी चीज़ फेंकेंगे मिसाल के तौर पे, वो नीचे ही जाके गिरेगी, आप देख लें ज़रा, तो क्या होगा? मेरी ये बात है, मेरी इस बात को लॉ का दर्जा कब मिलेगा? जब दुनिया भर के लोग तजुर्बा कर करके देखेंगे हर तरह से, और चीज़ें जब नीचे ही जाके गिरेंगी तो मेरी ये बात क्या कहलाएगी? अब ये लॉ कहलाएगी, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड हो चुका, तजुर्बा करके इसकी तस्दीक कर ली गई। लेकिन सारे लॉ जो हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो नहीं सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है अपरेटस, सामान, लैब। तजुर्बा करने के लिए ऑब्वियस सी बात है आपको लैब भी तो चाहिए, साइंटिफिक अपरेटस चाहिए। आपने एक बात बोली है, वो एक सदी आगे की बोल दी, तो एक सदी आगे की आपने बात बोल दी अभी, और वो जो है वो लॉ कब बनेगी? एक सदी बाद बनेगी, जब वो अपरेटस आ जाएंगे, वो चीज़ें आ जाएंगी। फिर आपकी बात की तस्दीक करने के लिए तजुर्बात होंगे, एक्सपेरिमेंट होंगे, तब जाके वो चीज़ें वैसी ही होंगी जैसी कि आपने बोली थी। तब आपकी बात को जो है वो लॉ का दर्जा मिलेगा। समझ में आई बात? लेकिन एक तरीका और भी है, क्योंकि हर ऐसे तो दुनिया में पता नहीं कितने लोग क्लेम करते रहते हैं, क्या एक और तरीका भी है। अगर आप एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड नहीं कर सकते, आपके पास लैब नहीं है, सामान नहीं है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं कर सकते, तस्दीक नहीं कर सकते किसी की बात की तजुर्बाती तौर पर,
आपके पास सामान नहीं है, तो एक दूसरा तरीका है, मैथमेटिकली भी आप जो है वो आप अपनी बात को वेरीफाई कर सकते हैं, और दूसरे लोग भी मैथमेटिकली ही चेक करेंगे। मैथमेटिकली बोलें तो इक्वेशंस की मदद से, ये इक्वेशंस का जो सिस्टम मैथ्स ने दिया है, ये एक बड़ा खूबसूरत सिस्टम है, और इसके ज़रिए आप जो भी बात करते हैं उसको लॉ का दर्जा मिल जाता है, भले उसको वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव ना हुई हो, भले आपके पास लैब नहीं है, सामान नहीं है, आप तजुर्बा करके किसी की बात को चेक नहीं कर सकते, तो आप मैथमेटिकली उसकी बात को चेक करेंगे। समझ में आ रही है बात? यानी कि इक्वेशंस की मदद से, जैसे कि न्यूटन ने एक लॉ दिया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, उसने खुद अपनी बात को पहले एक्सपेरिमेंट मैथमेटिकली प्रूफ किया था इसके ज़रिए। ये इक्वेशन जो है वो क्या थी, F=G(m1m2/r²). ये क्या थी? न्यूटन ने अपनी बात को, उसने लॉ दिया था न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, वो जो लॉ बनी उसकी बात, तो वो ऐसे ही नहीं बनी, अपनी उस बात को उसने पहले मैथमेटिकली प्रूफ किया। 30, 40, 50 साल बाद जाके उसकी बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया। मतलब कहने का ये कि जो मैथमेटिकली प्रूफ हो जाए इक्वेशंस की मदद से, वो एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ होगी, ये बात तय है। समझ आ गई बात? ये है मैथमेटिक्स का कमाल, क्योंकि अभी तक आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कोई अपनी बात को मैथमेटिकली वेरीफाई किया हो इक्वेशंस की मदद से, और आगे आने वाले 30, 40, 50 सालों में, 100 सालों में, 200 सालों में जब तरक्की हो गई, वो ऑपरेटर्स बन गए, वो चीज़ें बन गई, वो लैब बन गई, और उसको एक्सपेरिमेंटली उस बात को वेरीफाई करने की कोशिश की गई, तो गलत साबित हुई, ऐसा आज तक नहीं हुआ। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इक्वेशंस दी थी ना, क्या किया था उसने इतनी सारी फील्ड इक्वेशंस दी थी, कोई 15 के लगभग। उसने जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी E=mc², ये भी क्या है, उसने मैथमेटिकली प्रूफ की थी अपनी बात को। दुनिया ने उसको इस सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट मान लिया। तजुर्बे तो नहीं हुए ना, कुछ भी नहीं हुआ, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं हुई उसकी बात, लेकिन मैथमेटिकली हो गई। तो साइंस की दुनिया में जो चीज़ मैथमेटिकली वेरीफाई हो जाए ना, तो यकीन रखें इस बात का कि वो एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई होगी। ये सारी बातें बेकार नहीं हैं आपके लिए, ये बेहद ज़रूरी हैं, बेहद ज़रूरी हैं। ये सब चीज़ें आपके जहन को खोलती हैं। अब ये पास्कल क्या कह रहे थे, पास्कल्स लॉ, ये भी कोई लॉ है, इनका भी कोई क्लेम है। तो ये लॉ का वर्ड जब भी आए ना, तो समझ जाइएगा, अगर एक्सपेरिमेंटली कोई चीज़ वेरीफाई किसी ने नहीं की, तो मैथमेटिकली इक्वेशंस की मदद से उसने वेरीफाई की होगी। ये पास्कल लॉ प्रेशर से मुताल्लिक है। कौन सा प्रेशर? जो कि लिक्विड्स लगाते हैं, पास्कल कहता है कि लिक्विड जो है वो क्या करती हैं, या स्टेटमेंट इसकी पूरी लिख देता हूँ। व्हेन अ प्रेशर इज अप्लाइड टू अ लिक्विड, व्हेन अ प्रेशर इज अप्लाइड टू अ लिक्विड, जब किसी लिक्विड पर प्रेशर लगाया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है लिक्विड क्या करेगा, उस प्रेशर को आगे लेके जाएगा। ठीक है, व्हेन अ प्रेशर इज अप्लाइड टू अ लिक्विड, इट इज ट्रांसमिटेड, ये आगे जाएगा प्रेशर, दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड। आपने लिक्विड को प्रेशर दिया, लिक्विड ने उस प्रेशर को आगे ट्रांसमिट कर दिया। अनडिमिनिश्ड, अनडिमिनिश्ड, और दूसरी बात बोल रहा है अनडिमिनिश्ड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस, ये पास्कल साहब कह रहे हैं। इसको मैं भी बता देता हूँ, जो लॉ इसमें लिखा हुआ है वो मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पर इसको देख लें, बोल रहा है व्हेन अ प्रेशर इज अप्लाइड टू अ लिक्विड, जब किसी लिक्विड पे आप प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो ये प्रेशर जो है वो ट्रांसमिट होता है अनडिमिनिश्ड। अनडिमिनिश का मतलब होता है कम करना, डिमिनिश का मतलब है कम हो जाना, अपनी मिकदार से घट जाना, इसको कहते हैं डिमिनिश हो जाना। ठीक है, तो अनडिमिनिश का क्या मतलब होगा, ये इसका अपोजिट होगा, जो कम ना हो, जो कम ना हो, अनडिमिनिश्ड।
यानी कि जो आप प्रेशर किसी लिक्विड को दे रहे हैं उतना ही प्रेशर वो लिक्विड जो है आगे ट्रांसमिट करेगा। लेकिन आगे ट्रांसमिट करने में लिक्विड वो प्रेशर ये नहीं होगा कि वो प्रेशर जो है वो कम हो जाए, नहीं, अनडिमिनिश्ड होगा, कम नहीं होगा। जितना प्रेशर आपने लिक्विड को दिया है, ठीक है, तो वो प्रेशर जो है वो कम नहीं होगा, ट्रांसमिट करेगा लिक्विड उस प्रेशर को आगे, लेकिन अनडिमिनिश्ड होगा, वो प्रेशर कम नहीं होगा। आगे फिर बोल रहा है इक्वली। इक्वली का मतलब है बराबर बराबर, बराबर बराबर। यानी कि जब आप किसी लिक्विड को प्रेशर देंगे तो वो लिक्विड आगे उस प्रेशर को ट्रांसमिट करेगा, उसको कम नहीं होने देगा और इक्वली ट्रांसमिट करेगा, सारी डायरेक्शंस में बराबर बराबर हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक्स एक्सिस डायरेक्शन में या ईस्ट साइड पे वो प्रेशर जो है वो कम चला गया तो वेस्ट साइड पे वो प्रेशर ज़्यादा चला गया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखा दूँ। इक्वल, बराबर बराबर होगा। इसकी एग्जांपल यहाँ पर बुक में भी दी हुई है। मिसाल के तौर पर ये पिस्टन का बड़ा कमाल है। ये पिस्टन है, ठीक है, ये फिटेड लगा हुआ है। ये दूसरा पिस्टन है, ये इसके साथ फिटेड लगा हुआ है। ये तीसरा पिस्टन है। ये पिस्टन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इसमें क्या है? इसमें लिक्विड भरा हुआ है। सपोज करते हैं इसमें ऑयल है, इसमें ऑयल भरा हुआ है। तो जब आप इस पिस्टन पे प्रेशर लगाएंगे, इस पे क्या करेंगे? डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगे। तो ये डाउनवर्ड फोर्स जो आप इस पे लगा रहे हैं, ये असल में क्या है? ये प्रेशर है। ये प्रेशर फिर इस पिस्टन से होता हुआ क्या कहाँ जाएगा? इस लिक्विड के पास जाएगा। और इस लिक्विड से होता हुआ प्रेशर कहाँ जाएगा? इस पिस्टन बी के पास भी जाएगा, डी के पास भी जाएगा और सी के पास भी जाएगा। जितना प्रेशर आपने अप्लाई किया है पिस्टन ए के ऊपर, इससे क्या होगा कि पिस्टन ए नीचे बैठेगा, यहाँ मौजूद था, ये पिस्टन यहाँ आ जाएगा, अंदर दब जाएगा ना, पिस्टन अंदर चला जाएगा। तो अंदर जो पानी है वो क्या होगा? वो प्रेशर जो इस पे आपने अप्लाई किया है ये नीचे आएगा, तो पानी के ऊपर वो प्रेशर जाएगा, पानी भी आगे जाएगा। जितना डिस्टेंस ये ए जो है यहाँ से यहाँ, फॉर एग्जांपल अगर इस ए ने जो है वो 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया है डाउनवर्ड प्रेशर अप्लाई करने पर, तो ये जो 3 पिस्टन हैं ये बाहर की तरफ निकलेंगे, क्योंकि प्रेशर अंदर की तरफ से गया है ना, तो ये बाहर की तरफ निकलेंगे। ये पिस्टन जो यहाँ बीच में था अभी, ये बाहर की तरफ इतना निकल आएगा। ये पिस्टन सी जो है ये बाहर की तरफ इतना निकल आएगा। ये पिस्टन डी जो है ये बाहर की तरफ इतना निकल आएगा। अब आप इन तीनों पिस्टन्स को, ये बाहर क्यों निकले पिस्टन्स? क्योंकि प्रेशर लगा इनके ऊपर। किसने लगाया? इस लिक्विड ने लगाया। लिक्विड के पास प्रेशर कहाँ से आया? इस पिस्टन ने प्रेशर लगाया। पिस्टन के पास प्रेशर कहाँ से आया? हमने लगाया। तो ये प्रेशर इनके पास चला गया। अब ये 5 सेंटीमीटर यहाँ से नीचे आपने किया था, ये भी 5 सेंटीमीटर आगे गया है, ये भी 5 सेंटीमीटर नीचे गया है, ये भी 5 सेंटीमीटर उल्टे हाथ की तरफ गया है। तो ये देखिए आप कि इक्वली, ये इस बात का सबूत है कि जो भी आपने प्रेशर एक्सर्ट किया वो उस लिक्विड के पास पहुंचा। तो लिक्विड ने क्या किया? लिक्विड ने जो है वो अनडिमिनिश्ड, आपने प्रेशर जो है वो मिसाल के तौर पर 10 पास्कल जो है वो लगाया था, 10 पास्कल। तो यही 10 पास्कल इसके ऊपर भी लगा, 10 पास्कल इसके ऊपर भी लगा, 10 पास्कल इसके ऊपर भी लगा। मुझे कैसे पता? क्योंकि जितना डिस्टेंस 10 पास्कल अप्लाई करने पे इसने किया डाउनवर्ड 5 सेंटीमीटर, इतना ही इसने बाहर किया, इतना ही इसने बाहर किया, इतना ही इसने बाहर किया, तीनों पिस्टन्स उतने ही बाहर आए। तो ये इस बात का सबूत है कि जितना प्रेशर अप्लाई किया गया उतना ही इनको मिला, अनडिमिनिश्ड नहीं हुआ, कम नहीं हो गया कि 10 पास्कल प्रोवाइड किया गया था लिक्विड को तो आगे जाके इनको प्रेशर जो है वो 5 पास्कल मिला या 7 पास्कल मिला, ऐसा नहीं हुआ, इक्वली डिमिनिश्ड हुआ। यही पास्कल का लॉ था। इसका फ़ायदा क्या है ये तो अगली वीडियो में हम देखेंगे। हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स इसकी दी हुई हैं एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ के नाम से, ठीक है।
एप्लीकेशन मतलब वो एप्लीकेशन नहीं जो प्रिंसिपल को दी जाती है छुट्टी के लिए। एप्लीकेशन का मतलब है यहाँ पर अप्लाई करना, मतलब यूज़ करना, पास्कल के लॉ को प्रैक्टिकली यूज़ करना। तो ये अगली वीडियो में देखेंगे। 3 केस हैं यहाँ पर जहाँ जिनमें पास्कल के लॉ को प्रैक्टिकली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक तो हाइड्रोलिक लिफ्ट है, दूसरा हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं, ठीक है, और तीसरा है हाइड्रोलिक प्रेस। तो इनमें से 2 तो आपके रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, सिर्फ एक है जिसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, हाइड्रोलिक लिफ्ट ये है। तो इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन है, यूज़ है उसका। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, शेयर करें जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, फिर इंशाल्लाह मैट्रिक की फ़िज़िक्स शुरू हो जाएगी इसके बाद, वैसे अभी भी चल रही है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।